समाज को सुधारने अकेले निकला था जानिबे मंजिल, मगर आगे बढ़ते गए कारवां बढ़ता गया। सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल आलिम से के शो में आप लोगों का स्वागत है। हमारे माशरे में इलाके खाने पीने के बुनियादी मसलो मसाइल देखे जाते हैं। शादी ब्याह में और भी किसी भी तरह के प्रोग्राम में, फंक्शंस में खाने पीने के फजूल खर्च, खाने पीने की चीजें का नुकसान, इन सब मसलों को हमारे समाज में, माशरे में देखे जाते हैं। इन्हीं मसलो मसाइल के बारे में बात करने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ मेहमान खुसूसी के तौर पर जो आलिम दिन मौजूद है, वो हर सवाल का जवाब और समाज में किस तरह से खाने पीने के अदब और तौर तरीके होंगे उसके बारे में बयान करेंगे। मौलाना बसीरुद्दीन साहब, आपका हमारे शो में स्वागत है। शुक्रिया जी। मौलाना साहब से सवाल है, जैसे कि खाने पीने के इस्लामी तौर तरीके क्या है, उसको बयान करिए। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम। बिहम्दिही ताला। मेरे नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और कुछ आदाब के बारे में कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। आप हमारे इस चैनल को समाप्त फरमाएं। बात यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खाने के लिए बैठा जाए तो दोनों हाथ को अच्छी तरह पंचों से मत धो लिया जाए। ये सुन्नत तरीका है। और नबी की दूसरी सुन्नत ये है कि दस्तरखान बिछाकर खाना खाया जाए, ताकि जो लुकमा गिर जाए उसको उठाकर खा लिया जाए। ये रोटी का टुकड़ा। तीसरी सुन्नत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब खाने के लिए बैठो तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू किया जाए खाना। और जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से खाना शुरू किया जाता है तो अल्लाह ताला उस खाने में बरकत में भी अता फरमाता है और रहमत भी नाज़िल होती है। और जब कोई बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो वो दरमियानी में ये पढ़ ले बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु, तब शैतान दखल नहीं पा रहा है। अच्छा, अब जब बिस्मिल्लाह सिरे से ना कहा जाए, भूल जाए या जानबूझकर छोड़ दे तो उस खाना में शैतान दखल देता है और शैतान के लिए हलाल हो जाता है। ये नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया। आज मैं आपको बेहतरीन बात अल्लाह के नबी की हदीसों के बारे में आज आपको बताना चाह रहा हूँ। आप बड़े गौर से हमारी बातों को समाप्त फरमाइए। हम अपने माशरे में, अपने माहौल के लोगों को, हमारे खास करके उत्तर दिनाजपुर के लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि हमारा माहौल आज इतना गंदा हो चुका है, इतना खराब हो चुका है, जो हम सुन्नतों पर हट कर गैर सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़े खिलाफ सुन्नत है, बड़ खिलाफ वाली बात है कि जब हम दुनिया में रहते हुए अल्लाह के नबियों की सुन्नतों पर अमल ना करेंगे तो कल क़यामत के दिन मरने के बाद कब्र में, हश्र में, मीज़ान में नबी कौनैन को अपना चेहरा हम कैसे दिखाएंगे। तो अल्लाह उसके रसूल को अगर राजी करना चाहते हैं तो हम पहले दुनिया में रहते हुए नबी की हर सुन्नतों पर अमल करें, ताकि अल्लाह और उसके रसूल हमसे राजी हो जाए। ये सही तरीका सुन्नत का है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए बैठते थे तो आप जमातों को ज्यादा पसंद करते थे। खाने में चंद आदमी अगर एक ही प्लेट में, एक ही दस्तरखान में खाते तो अल्लाह के नबी ज्यादा पसंद फरमाते। अच्छा, और नबी की हदीस है कि जब एक ही प्लेट में खाना खाया जाए तो उसका हिस्सा ये है कि एक प्लेट में खाने वाले एक तरफ से खाना खाए। ऐसा नहीं कि आप
बगल से भी खाए, बीच का हिस्सा से भी खाए, ऐसा खाना नबी की सुन्नत के खिलाफ है। नबी की सुन्नत यह है कि एक तरफ से काट काट के खाना खाया जाए। और नबी अक़वाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि अगर एक ही प्लेट में चंद खाना मौजूद हो, जैसे आचार है, बिरयानी, पुलाव और दीगर खाने हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कहीं से भी आप ले सकते हैं। ये नबी की सुन्नत है जी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए बैठते थे तो आप 3 उंगलियों से खाना पसंद करना, 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। और एक उंगली से खाना जो है ये शैतान की आदत है, जैसे कि हमारे माशरे में एक उंगली से कोई आदमी खाते हैं और 2 उंगलियों से खाना ये सरकश और फख्र करते हैं। और 3 उंगलियों से खाना है सुन्नत है। और 5 उंगलियों से खाना भी ये सुन्नत के खिलाफ है। मगर जो जिसको ज्यादा परेशानी हो जी जी तो उनके लिए सही है कि वो 3 के बजाय 4 को लगा सकते हैं। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है, जब खाने से फारिग होते थे तो आप अपनी उंगली मुबारक को आप अच्छी तरह से साफ करके जो है खा लेते थे, जैसा कि आप चाट लिया करते थे उंगली अपने उंगली को। जी 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 3 उंगली, जैसे 3 उंगलियों में से जो है पहली उंगली जो बीच वाली हिस्सा है, ये उंगलियों को आपको चाट लेते थे, फिर दूसरी उंगली को शहादत की उंगली, फिर ये उंगली को आप चाटते थे। ये नबी की सुन्नत है। बहुत अच्छा जी। और अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया कि पूरी उंगलियों को जो लगाएंगे तो 3 उंगली तो लगाना सुन्नत है जी, और पूरे हथेली वगैरह में खाना को ना लगाए जी। और आप ये भी फरमाते हैं, नबी की सुन्नत ये भी है कि तीनों उंगलियों को चाटने के बाद फिर प्लेट को अच्छी तरह चाट लिया करें जी। ये नबी कौनैन की सुन्नत है। हो सकता है कि प्लेट की और उंगलियों की कौन सा हिस्सा में बरकत है, अल्लाह की रहमत है, इसलिए चाटना सुन्नत है जी। जी। और जब खाने पीने के बाद हम फारिग हो जाए तो उस प्लेट में हाथ ना धोया जाए, दूसरे बर्तन में हाथ धोए, ये बरकतें खत्म हो जाया करती है। उसके बाद दुआ मांगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह आमना व सकाना व जाना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह तूने हमें खाना खिलाया और पानी पिलाया और तूने हमें मुसलमानों में से बनाया, मौला तेरा बहुत बड़ा शुक्र है। सुभान। तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा खुश होता है उस बंदा से जिसने खाना भी खाया, पानी भी पिया, अल्लाह का हम तो साना भी बयान किया, उस खाने का शुक्र भी अदा किया। हमारे माशरे में कुछ ऐसे भी आदमी हैं कि खाना मिलते ही उसको गबलिंग के तरह खाता है, मतलब यूं पकड़ता है, ये 5 उंगली की तरह से यूं पकड़ता है और इस तरह से मुंह में ठोसता है। तो आप उस आदमी को क्या हिदायत देंगे? उस आदमी के बारे में कहा गया है कि ऐसा खाना ये गवारा जंगली हो गया जी, यानी जानवरों की तरह खाता है, यानी इस तरह से पकड़ता है कि पूरा उंगली के ऊपर में भी खाना आ जाता है और हाथ में भी पूरा भर जाता है। ऐसा खाना नबी की सुन्नत के खिलाफ है, ऐसा ना करे जी। और अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक दिन आप दस्तरखान में यानी एक रोटी का टुकड़ा गिरी हुई आपने देखा जी। तो आपने अपने गुलाम से फरमाया इस रोटी का टुकड़ा को साफ करके रख दिया जाए। सुभान। गुलाम ने उस रोटी का टुकड़ा को साफ करके रख दिया, बल्कि साफ करने के बजाय साफ करने के बजाय गुलाम ने उस टुकड़ा रोटी को खा लिया। तो शाम का अफ्तार के वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस गिरी हुई रोटी के टुकड़ों को फिर गुलाम से फरमाया कि वो जो गिरी हुई रोटी का टुकड़ा था वो टुकड़ा लाया जाए अफ्तार के वक्त। तो गुलाम ने कहा हुजूर मैं उस रोटी का टुकड़ा को खा लिया हूँ। हजरत उमर फारूक ने फरमाया तू आजाद हो गया। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है जब कोई टुकड़ा रोटी जमीन पर गिर जाए उसको साफ सुथरा करके खा लिया जाता है तो पेट में जाने से पहले अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। यानी हजरत उमर फारूक वो शख्स है जिसको सल्तनत मिली है, जिसको खिलाफत मिली है, वो आदमी किसी दस्तरखान के रोटी के टुकड़े को खाने के ख्वाहिशमंद है। तो हम लोग किस खेत के मोली है, हम लोग तो खेत मतलब दस्तरखान में अच्छे खुराक पड़े रहते हैं, गिर जाते हैं अपने थाली से, उसके बावजूद भी हम लोग उसको उठा के नहीं खाते हैं।
तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गलत है। जो हजरत उमर फारूक से हम लोगों को सीखना चाहिए, खाने पीने के तौर तरीके सीखना चाहिए। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के पर की तरह खाने पीने के अदब और तौर तरीके सीखने चाहिए।